जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की अलग अलग मेथड्स है, जैसे कि इलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जिनका यूज करके हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम अलग अलग मेथड्स का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी मेथड है जिनका यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? तो देयर आर टोटल 3 मेथड्स। देयर आर देयर आर टोटल 3 मेथड्स। कितने मेथड्स है? 3 मेथड्स फॉर सॉल्विंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो फर्स्ट मेथड आती है आपकी, उसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना पड़ता है? फैक्टराइजेशन मेथड में हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मिडल टर्म है, उस मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना पड़ता है, उसके फैक्टर फाइंड करने पड़ते हैं। मिडल टर्म के ऐसे दो फैक्टर जिनकी मतलब मिडल टर्म जो है वो आपको दो पार्ट में डिवाइड करनी है, स्प्लिट करनी है, दैट इज फैक्टराइजेशन। लास्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन दो नंबर्स और फिर उनकी सम या दैट इज एडिशन या सब्ट्रैक्शन, आपका मिडल जो नंबर है वो होगा, वो हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में। जो दूसरी मेथड है वो मेथड है दैट इज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर जो कि अब सिलेबस से डिलीट हो चुकी है, तो हम इसको नहीं देखने वाले, इसको नहीं देखने वाले। और जो तीसरी मेथड है, थर्ड मेथड है, वो है आपकी क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज हम अब देखने वाले हैं, उन एक्सरसाइज में हम इन मेथड्स को अब कवर करने वाले हैं। हमने देखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की अलग अलग मेथड्स है, तो उसमें से हम देखने वाले यहाँ पे फर्स्ट मेथड का यूज करके हम दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो जब क्वेश्चन में ही हमें मेंशन करके दिया है कि इसको फैक्टराइजेशन सॉल्व करो, तो वहां पे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके ही सॉल्व करना है। अगर हमें ऐसा गिवन है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उस समय हम उसको आइदर क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं या फिर फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने मेंशन करके दिया है कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, तो फैक्टराइजेशन से ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स है। उन रूल्स को यूज करके हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हम वो कौन से रूल है और कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल टू 0। अब जब दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि लास्ट नंबर जो है यहाँ पे, इस लास्ट नंबर का हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। किसके साथ? तो लास्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट नंबर के कोएफिशिएंट के साथ। और हम अलग तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि लास्ट टर्म में हमें जो नंबर मिल रहा है उसको फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है फर्स्ट स्टेप में। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ रही है 10 इंटू 1, दैट इज 10 इंटू 1 10 मिल रही है मल्टीप्लिकेशन। तो 10 के हमें ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं, 10 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन, क्या बोल रहा हूं मैं, जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिलना चाहिए हमें मिडल नंबर। क्या मिलना चाहिए? मिडल नंबर। अगर देखा जाए तो 10 के फैक्टर क्या क्या आते हैं? तो 10 के दो फैक्टर आते हैं, 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 5 10 और 5 इंटू 10। तो ये रिवर्स में फिर से आ रहा है वही, तो यहाँ पे रुकते हैं। तो 1 इंटू 10 और 2 इंटू 5 ये दो ही फैक्टर्स है 10 के। तो अब इसमें से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो मिडल नंबर है, वो मिडल नंबर क्या है? मिडल नंबर है -3। मिडल नंबर क्या है? -3। तो अगर 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते तो हमें -3 नहीं मिलेगा, इसलिए ये तो कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर है। लेकिन अब ये अगर आंसर है तो इसमें साइन कैसे देंगे हम?
साइन प्लस प्लस माइनस देने है, प्लस प्लस लेने है कि माइनस प्लस देने है, तो ये समझ में आएगा हमें मिडल नंबर से। मिडल नंबर है यहाँ पे -3, तो -3 कब मिलेगा, जब हम इसको लेंगे प्लस और इसको लेंगे माइनस। तो इसका मतलब है कि दो फैक्टर मिल गए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं आंसर में फैक्टर एक्स स्क्वायर दैट इज +2x -5x -10 इज इक्वल टू 0। अब अगर देखा जाए तो हमें अब यहाँ पे लेने हैं कॉमन। तो कॉमन जब लेंगे तो इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है और इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो इनमें अगर देखते हैं इन दोनों में तो हमें x यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। तो जैसे ही x को बाहर लेते हैं तो क्या बचा ब्रैकेट में यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से 1x चला गया, बचा क्या, यहाँ पे बचा ओनली x प्लस, अरे 2x में से x चला गया, क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, देखो देखो, एक बार आपका फर्स्ट ब्रैकेट में जो कॉमन आ रहा है वो अगर सही है तो ज्यादा दिमाग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको उठाओ और यहाँ पे पेस्ट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो। हाँ, लेकिन डायरेक्टली आंख बंद करके कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसको क्रॉस चेक भी करना है कि क्या ये सही है, नहीं तो क्योंकि ये गलत हो गया तो वो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ गलत होने के चांसेस नहीं है, तो यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट किया। अब देखते हैं ऊपर की तरफ, क्रॉस चेक करते हैं, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 10 मिलेगा रे, अरे 2 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 10 मिलेगा, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 मिलेगा, सिंपल। और साइन यहाँ पे क्या है तो माइनस। तो ये तो अब हमारा हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्रॉस चेक करना है कि क्या ये सही है। अगर सही है तो आगे बढ़ना है, नहीं तो फिर से एक बार देखना है कि क्या आंसर रहेगा। जैसे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू एक्स होगा -5x और 5 इंटू 2 होगा -10 -5 इंटू 2, क्योंकि इसके साइन माइनस है, तो मतलब हमारा जो आंसर यहाँ पे आ रहा है वो आंसर करेक्ट है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, तो यहाँ पे इक्वल टू हो गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ये मिडल में है, उसके लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज है और राइट साइड में जो है उनमें क्या कॉमन आती है वो देखते हैं। तो अब यहाँ पे माइनस के लेफ्ट साइड में और माइनस के राइट साइड में अगर देखा जाए तो x+2 जो है वो कॉमन है, और जो बचा हुआ है दोनों में से x+2 कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या, तो बचा x -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो x+2 इक्वल टू 0 और x -5 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर ये 2 इधर प्लस है उधर जाके माइनस होगा तो होगा x इक्वल टू -2, और ये इधर 5 है तो उधर जाके होगा प्लस, दैट मीन्स अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट को भी लिखने की जरूरत नहीं, तो ये होगा x इक्वल टू दैट इज 5, एंड देयरफॉर वी कैन से रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 5। तो ये है दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे 2x² प्लस x -6 इक्वल टू 0। अगेन रूल्स वही है, क्या है रूल्स ये कहते हैं कि लास्ट जो टर्म है उस लास्ट टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ। यहाँ पे -10 से हमने 1 को मल्टीप्लाई किया तो -10 ही आ रहा था। यहाँ पे अगर हम 6 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करते तो ये आता है 6 2 12, 6 2 क्या आ गया 12। अब 12 के हमें ऐसे दो बच्चे ढूंढने हैं, 12 के ऐसे दो बच्चे ढूंढने हैं जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए यहाँ पे 1x। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12 के अगर दो फैक्टर्स देखते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स देखो, 12 के आते हैं 1 इंटू 12 आते हैं, 2 इंटू 6 ये भी 12 आता है। अब यहाँ पे 3 इंटू 4 इनकी भी मल्टीप्लिकेशन 12 आती है। अब 3 के बाद 4 आता है तो 4 ऑलरेडी हमने लिया है, तो फिर वो सीक्वेंस हमारा हो गया फैक्टर्स कंप्लीट। अब यहाँ पे देखा जाए तो इनमें से एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है ये कैसे समझ में आएगा। जैसे हमने देखा कि लास्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, जो नंबर आ गया उसके दो फैक्टर्स, उन दो फैक्टर्स की एक तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडल नंबर चाहिए, तो ये कौन बताएगा,
ये हमें समझ में आएगा लास्ट नंबर की जो साइन है उस साइन का यूज करके। अगर लास्ट नंबर की साइन यहाँ पे माइनस है तो दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी, और लास्ट नंबर की साइन अगर प्लस है तो दोनों की यहाँ पे एडिशन होगी। लास्ट नंबर की साइन माइनस है तो हमें दोनों नंबर की सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। अगर फर्स्ट में देखा जाए तो इन पेयर की सब्ट्रैक्शन आती है 11, यहाँ पे इनकी सब्ट्रैक्शन आती है 4 और इनकी सब्ट्रैक्शन आती है 1, तो हमारा कौन सा आंसर रहेगा? हमारा आंसर ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारा आंसर है। तो फैक्टर से 3 और 4, तो 3 और 4 को जब साइन देंगे तो साइन इस तरीके से देनी है कि हमें +1 मिलना चाहिए। देखो सिंपल, लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर तो समझ में आ गया। अब उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है, वो कौन बताएगा? तो उसी की साइन, क्योंकि उसने मल्टीप्लाई किया तो उसकी साइन ही बताएगी कि एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। अब एडिशन फैक्टर मिलने के बाद दोनों को साइन कौन सी देगी? ये तो मिडिल नंबर बताएगा, क्योंकि मिडिल नंबर हमने अपनी साइन अगर गलत दे दी तो हमारा मिडिल नंबर आंसर ही नहीं आएगा, तो इसलिए हम साइन मिडिल नंबर को देख के देंगे। तो चलो, मिडिल नंबर में हमें +1 मिलना चाहिए तो इसकी साइन माइनस लेनी पड़ेगी और इसकी प्लस लेनी पड़ेगी। तो फैक्टर्स हमें मिलेंगे यहाँ पे, दैट इज 2x² प्लस प्लस मैं 4 को पहले लेता हूँ तो 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इनका सीक्वेंस आगे पीछे रहा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर आपका करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो इन दोनों में और इन दोनों में फिर से वही रूल, अरे इन दोनों में कॉमन लो प्रॉपरली, दिमाग का यूज करके ध्यान से। तो दोनों में देखा जाए तो 2 कॉमन आता है और x भी कॉमन आता है। अरे 2x को बाहर लिया, साइड में लिया, क्या बचेगा? इधर बचेगा x, और 2 इंटू 2 4। लेकिन गलती हो सकती है, गलती मुझसे भी हो सकती है, तो गलती नहीं होनी चाहिए, या फिर ये हमारे कॉमन निकाल भी जाते हैं और क्रॉस चेक भी करेंगे कि हमारा आंसर हमने सही लिया या नहीं। जैसे कि 2x इंटू एक्स 2x², 2x इंटू 2 दैट इज 2 2 जा 4 और x, यस आंसर करेक्ट है। अब ये अगर कंफर्म हो गया तो इसको एज इट लिखो, इधर ऐसे कैसे ऐसे इक्वल टू 0। अब क्रॉस चेक करो और देखो कि ये मिलना चाहिए, इसका आंसर ये कब आया, क्या कॉमन लेना चाहिए? जैसे कि इधर है 2, इधर है 6, अरे 2 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा। छोटा बच्चा भी बताएगा कि 2 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 जा 6। अगर गलती से मान लो मैंने प्लस साइन दे दी, गलती से मुझे पता नहीं, सपोज और जल्दबाजी में मैंने प्लस साइन दे दी, तो क्या करना है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्रॉस चेक करना है। जैसे कि इसने अगर मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये आंसर मिलना चाहिए, जैसे कि 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 2 6, लेकिन हमें माइनस चाहिए, तो यहाँ पे तो प्लस साइन है, इसलिए मुझे यहाँ पे माइनस साइन लेनी पड़ेगी। अब अगर क्रॉस चेक करते हैं तो आंसर वही है, दैट इज -3 इंटू एक्स ये वाला और -3 इंटू 2 दैट इज -6। तो हमारा आंसर अब करेक्ट है। तो अब माइनस के लेफ्ट साइड में और माइनस के राइट साइड में क्या कॉमन है? कॉमन है आपका x प्लस 2, और इधर ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये है आपके फैक्टर्स, बट हमें चाहिए रूट्स। तो रूट्स के लिए हम लिखेंगे एंड देयरफॉर फॉर रूट्स x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर वी कैन से 2 इधर प्लस है उधर जाके माइनस होगा, तो ये होगा x इक्वल टू -2, और यहाँ पे ये 2x है, 3 अगर इधर आ गया तो ये होगा दैट इज अ प्लस होगा ना, यस -3 का उधर गया तो ये होगा +3, तो मतलब ये होगा x इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2 ने मल्टीप्लाई किया है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3/2, दीज आर द रूट्स, एंड देयरफॉर हम लिखेंगे दैट इज रूट्स ऑफ given quadratic equation are x equal to -2 और x equal to 3/2, x equal to 3/2, these are the answers। अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसको थोड़ा बाद में देखेंगे, क्योंकि ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है, एग्जाम में एग्जामिनर का जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें थोड़ा डिटेल में देखने वाले हम, तो इसको बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं हम इक्वेशन नंबर दैट इज 4 को। तो 4 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। जैसे कि
यहाँ पे पहले से इस 8 को यहाँ से हटा देते हैं। तो 8 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 8 यहाँ पे लेते हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब अरे इधर डिनोमिनेटर में 8 है तो इसके भी डिनोमिनेटर में 8 लेंगे और इसके भी डिनोमिनेटर में 8 लेंगे। तो दोनों की डिनोमिनेटर में अगर हमने 8 लिया तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि x के डिनोमिनेटर में 1 है और अब इसके भी डिनोमिनेटर में 1 है। अब क्योंकि 8 मुझे हर जगह चाहिए, इधर भी चाहिए इधर भी चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा न्यूमरेटर में 2x सॉरी 8 इंटू 2 16x² डिवाइड बाय 8 माइनस 8 इंटू एक्स होगा 8x डिवाइड बाय 8 प्लस 1/8 और इज इक्वल टू 0। और लास्ट में फिर बाद में ये 8 को हम एक बार लिख सकते हैं, दैट इज 16x² माइनस 8x प्लस 1 और सबका डिनोमिनेटर 8 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, अब ये होगा 16x² माइनस 8x प्लस 1, ये 8 इधर प्लस है, सॉरी डिवीजन किया है, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन करेगा। अरे 8 ने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 0। मतलब ये बन गया अब हमारा एक्चुअल इक्वेशन। ये हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब करना है इसको सॉल्व। तो यहाँ पे मेथड वही है, मेथड हमारी करती है कि लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट नंबर के कोएफिशिएंट के साथ। जैसे कि 1 इंटू 16 आ गया आपका 16। अरे 16 के ऐसे दो बच्चे जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडल नंबर, सर एडिशन के सब्ट्रैक्शन पता नहीं, देखते हैं क्या है। तो जैसे कि 16 के दो फैक्टर नॉर्मली देखा जाए तो वो आते हैं 1 इंटू 16 16, 2 इंटू 8 16 एंड 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, और कुछ है, बस इतने फैक्टर आते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन। कौन बताएगा, वही नंबर बताएगा। कौन सा, लास्ट वाला नंबर, उसी ने तो स्टार्ट किया था, तो जिसने स्टार्ट किया है वही एंड भी करेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके साइन प्लस है, तो अगर प्लस है तो बाकी तो पता नहीं, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि भाई अगर ये प्लस है तो इनकी हमें प्लस एडिशन करने की परमिशन है, सब्ट्रैक्शन नॉट अलाउड। कौन बता रहा है, फर्स्ट नंबर। क्यों, क्योंकि इसने शुरुआत की, अगर इसने शुरुआत करी तो खत्म भी यही करेगा। तो ये बोल रहा है कि एडिशन ही करो, सब्ट्रैक्शन भूल के भी करना नहीं। तो यहाँ पे अगर सब एडिशन करते हैं तो इनकी एडिशन आती है 17, इनकी एडिशन आती है 10 और इनकी एडिशन आती है 8। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आंसर एज ए मिडल नंबर। मिडल नंबर क्या है, मिडल नंबर में 8 है, इसलिए ये हमारा आंसर है, ये और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। तो अब इनकी एडिशन चाहिए, तो एडिशन हम दो केसेस में ही कर सकते हैं, दो सिनेरियो। कौन से, एक तो दोनों की साइन माइनस माइनस होनी चाहिए या दोनों की साइन प्लस प्लस होनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि माइनस माइनस लेने कि प्लस प्लस लेने। फिर थोड़ा सा गौर से देखते हैं मिडल नंबर की तरफ। तो मिडल नंबर यहाँ पे इशारा कर रहा है, मिडल नंबर इशारा कर रहा है कि भाई साइन जो है दोनों की वो आनी चाहिए, नहीं तो आप दोगे प्लस प्लस और इधर माइनस माइनस। तो इसलिए ये माइनस आने के लिए हम यहाँ पे क्या कर दे, इसको भी माइनस और इसको भी माइनस। गलती से अगर प्लस प्लस दी तो नाराज हो जाएगा मिडल नंबर। अब आप सोच लो उसको नाराज करना है या नहीं। तो यहाँ पे दोनों की साइन माइनस माइनस लेते हैं, तो ये आ रहा है आपका 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अरे इन दोनों में क्या कॉमन आता है, इनमें दोनों में 4 भी आता है और x भी आता है। 4 और x को कॉमन लिया तो 4 ने किससे मल्टीप्लाई किया तो 16 आता है, तो 4 ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आता है। तो 4x और ये -1 करो एक बार क्रॉस चेक, 4x इंटू 4x 16x², 4x इंटू 1 -4x। जैसे ये आंसर कंफर्म हो गया, इसको एज इट इज रखते हैं 4x -1, इसको मैं हटा देता हूँ। अब इनका काम हो गया, जैसे काम हो गया, ये तो इंसान की आदत ही है, काम हो गया तो उसको हटा देते हैं। तो इसलिए 4x -1 4x -1 ये हो गया 0। अब यहाँ पे ये क्रॉस चेक करना है कि 4x -1 तो ये भी आना चाहिए। तो 4x को किससे मल्टीप्लाई किया तो 4x आता है, और 1 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आता है। तो 4x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4x ही आता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आता है। साइन क्या है, साइन मिडल नंबर की। क्रॉस चेक करो, -1 इंटू दिस, आंसर -1 इंटू -1 प्लस 1। तो हमारा आंसर तो यहाँ पे आ गया, फैक्टर्स मिल गए। अब क्या करना है, अब माइनस के ये है बाउंड्री,
ये लक्ष्मण रेखा है, उसके लेफ्ट साइड में और उसके राइट साइड में देखो क्या कॉमन निकलता है। तो देखा अगर जाए ध्यान से प्रॉपरली तो इधर और उधर हमें मिल रहा है 4x-1 और ये भी क्या है, तो ये भी 4x-1 है। अरे दोनों में सेम कॉमन आ गया, तो हमें उससे क्या लेना देना। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 4x-1 इक्वल टू 0 और 4x-1 इक्वल टू 0 दैट मीन्स एंड देयरफॉर वी कैन से x इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाके 1 होगा प्लस 1/4 और x इक्वल टू ये भी 1/4 एंड देयरफॉर वी कैन से रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर क्या है, x इक्वल टू, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं आंसर को। कैसे, आप आंसर को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे देखो, x इक्वल टू 1/4 कॉमा 1/4 मतलब ये इसका मीनिंग हो गया कि x के ये दो रूट से दो आंसर है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/4 कॉमा x इक्वल टू 1/4। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको तो हमें सेपरेटली देखना है, उसको पोस्टमार्टम करना है उसका हमें ध्यान से। तो यहाँ पे फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर से वही रूल, लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन आती है यहाँ पे 100। अरे 100 के 2 फैक्टर तो 100 के तो बहुत सारे आएंगे, जैसे कि 1 इंटू 100, 2 इंटू 50, 3 नहीं आता, 4 इंटू 25 और कुछ 5 इंटू 20, ये बहुत आ रहा है। तो एक बार ये तो हमारे यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। 5 के बाद आपका 5 के बाद 6 नहीं आता, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, 9 नहीं आता, 10 इंटू 10 आ रहा है। तो इतने सारे फैक्टर से, अब इतने सारे फैक्टर की एडिशन करनी है कि सब्ट्रैक्शन करनी है, कौन बताएगा, जिसने शुरुआत की वही बताएगा। किसने शुरुआत की, तो इसने बताया कि एडिशन करनी, तो करो इनकी एडिशन। इसकी एडिशन आती है 101, एडिशन 52, एडिशन 29, एडिशन 25 और एडिशन यहाँ पे 20, इनकी एडिशन आती है 20। क्या लेना है इसमें से, कौन बताएगा, मिडल नंबर है 20, मिडल नंबर है 20, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास ये वाला, बाकी ऑप्शन यहाँ पे कट हो गए। अब इनमें से, इन दोनों में से फिर से एक बार साइन प्लस कौन से सिनेरियो में कर सकते हैं, अगर 10 है तो अलग अलग तो ले नहीं सकते, गलती से ली तो प्लस 10 माइनस 10 जीरो हो रहा है, हमें चाहिए 20। तो एडिशन कब हो सकती है, दो ही केसेस में, प्लस प्लस माइनस माइनस। कौन बता रहा है, मैंने गलती से लिया प्लस प्लस, बट इशारा कर रहा है मुझे कौन, मिडल नंबर बोला भाई -20 आना चाहिए, जरा ध्यान से, गलती कर देगा यहाँ पे। तो क्या किया, यहाँ पे इसकी भी लाइन माइनस और इसकी माइनस, तो ये हो रहा है 100x² -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आता है और इन दोनों में क्या, तो स्मार्ट वर्क करना है। इन दोनों में 10x दिख रहा है कॉमन, 10x को कॉमन लिया, साइड में लिया, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 100 आता है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x, और 10x इंटू 1 दैट इज -1। जैसे ही ये समझ में आ गया, अब क्योंकि ये नंबर ही यहाँ से समझ में आ रहा है कि वही कॉमन है, तो इसको उठाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। लेकिन आंख बंद करके नहीं, क्रॉस चेक भी करना है कि क्या सही है, क्या वही करेक्ट है। जैसे 10 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 10 आता है, तो 1 से तो ये -1। थोड़ा सा यहाँ पे अगर और ध्यान से देखते हैं तो और एक चीज हमें समझ में आती है, क्या कि अगर दोनों की ऐसे साइन कुछ मिसमैच है, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये और ये अगर सेम लिया है, साइन अगर कुछ ऐसे आ रही है अलग अलग, तो हर बार 99.99% केसेस में जो मिडल की साइन, नंबर की साइन होती है वही यहाँ पे होती है। देखो माइनस की माइनस, फिर भी सेफ एंड सिक्योरिटी के लिए क्रॉस चेक करना है, जैसे कि -1 इंटू 10 वही आंसर है, -1 इंटू -1 प्लस 1। अरे माइनस के लक्ष्मण रेखा के इधर और उधर अगर देखा जाए तो 10x-1 ये कॉमन है, और उधर भी 10x-1 ही कॉमन है। अरे देयरफॉर रूट्स के लिए ये तो फैक्टर्स है। अच्छा ये और एक चीज
ध्यान से समझो, फैक्टर्स एंड रूट्स। रूट्स को और ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं रूट्स को? रूट्स को जीरोस भी कहते हैं और सॉल्यूशन भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसा जब पूछते हैं तो इन तीनों में से कुछ भी हम फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स मतलब क्या? तो फैक्टर्स मीन्स 10x माइनस 1, ये फैक्टर्स है। हियर 4x माइनस 1 जो ब्रैकेट में है वो फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। लेकिन जब रूट्स फाइंड करने हैं, जब जीरोस फाइंड करने तो उसको इक्वेट करना पड़ता है जीरो के साथ। जब रूट्स फाइंड करना है तब भी इक्वेट करना है जीरो के साथ, क्योंकि जीरोस मतलब ही रूट्स। तो फैक्टर जो है उसको जीरो के साथ इक्वेट करो और आंसर, जो आंसर आ गया वो हो गया आपका रूट्स। तो यहाँ पे ये क्या है? तो ये हम यहाँ तक पहुंच गए मतलब फैक्टर से। अब हमें फाइंड करने हैं रूट्स। तो रूट्स जैसे कि 10x माइनस 1 है तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी 1/10। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए x प्लस 4 अगर आपका फैक्टर है तो आपका जीरो क्या हो गया? तो जीरो हो गया x इक्वल टू माइनस 4, इस तरीके से। तो हियर हमने जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसके फैक्टर तो फाइंड कर लिए, लेकिन हमें फाइंड करने हैं जीरोस, सॉरी हमें फाइंड करने हैं रूट्स। जीरोस मतलब ही रूट, लेकिन उन्होंने हमें रूट्स ही पूछा है तो हम जो पूछा है ना वही लिखेंगे, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। सो देयरफॉर वी कैन से फॉर रूट्स 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर वी कैन से 10x इक्वल टू, और 1 इधर माइनस है इधर आके प्लस हो गया, और 10x is equal to 1, so we can say x equal to 1/10 or x equal to 1/10, and therefore roots of given quadratic equation are x equal to 1/10 comma x equal to 1/10. So these are the answers, these are the